आज के टाइम में जब हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको सर्च रिजल्ट के पहले एक समरी देखने को मिलती है। नॉर्मली जिसको हम लोग बोलते हैं एआई ओवरव्यू। यानी कि जब आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल क्या करता है कि जो आपका सर्च इंटेंट है या जो आपका कीवर्ड है उसके बेस्ड पे वो एक ओवरव्यू देता है, जहां पे बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो यूजर की क्वेरी होती है वहीं से रिजॉल्व हो जाती है और वो किसी वेबसाइट पे नहीं जाता है। इसकी वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो क्लिक सर्चेस। आगे इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। इसके साथ ही आजकल हम लोग देख रहे हैं जब भी हम लोग गूगल पे कोई नॉर्मल क्वेरी करते हैं तो वहां पे एक एआई मोड भी आता है। यानी कि पहले क्या होता था कि जब भी हम लोग कुछ भी सर्च करते थे, कोई कीवर्ड सर्च करते थे गूगल पे, तो वहां पे एक टैब होता था सर्च का, वेब का, दूसरा टैब होता था इमेजेस का, शॉपिंग का, और उसके बाद ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स होते थे। बट अब वहां पे एक और टैब ऐड हो गया है जिसको हम लोग बोलते हैं एआई मोड, जहां पे क्या करता है कि एआई टॉप 100 टॉप 15 वेबसाइट्स का एनालिसिस करता है और उसकी समरी आपके सामने एक सिंपल सिंगल पेज में दे देता है। सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है ये, लेकिन अगेन ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की ट्रैफिक पे। जो यूजर्स पहले आते थे इसके थ्रू, गूगल सर्च के थ्रू हमारी वेबसाइट पे, वो बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन 2025 और 2026। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित हेयर और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। बने रहिए पूरी वीडियो में हमारे साथ। देखिए, अगर आज की डेट की बात करें तो क्या दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा? जीरो क्लिक सर्चेस। यानी कि सर्चेस तो हो रहे हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे, लेकिन जो क्लिक है, जो टॉप रैंकिंग वेबसाइट्स हैं उन पे जो क्लिक है, जो यूजर्स आ रहे हैं, जो विजिटर्स आ रहे हैं, वो जीरो आ रहे हैं। अब मैं आपको गूगल पे लेके चलता हूं और एक कीवर्ड सर्च करता हूं, एक्सिस बैंक इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब यहां पे आप देखोगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, जो सबसे पहला रिजल्ट आ रहा है वो है एआई ओवरव्यू। जहां पे अगर मैं शो मोर पे क्लिक करता हूं तो यहां पे आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, वो सारी चीजें आपको यहीं पे ओवरव्यू में ही लिस्टेड मिल जाती हैं। इसके साथ ही अगर साइड में आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे 3 वेबसाइट्स हैं, एक इंदस एकेडमी की, आई स्केल प्रो की और एम्बिशन बॉक्स की। 3 वेबसाइट्स हैं जहां से ये डेटा फेच हो रहा है। दैट मीन्स इस कीवर्ड पे जो गूगल है सबसे ज्यादा इन 3 वेबसाइट पे ट्रस्ट करता है या ट्रस्ट कर रहा है। अब इसकी वजह से सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? अगर कोई यूजर कोई क्वेरी सर्च कर रहा है तो वो क्या करता है कि नॉर्मल एआई ओवरव्यू में सारी चीजों को देख लेता है, पढ़ लेता है और उसके बाद वो वेबसाइट पे क्लिक करके नहीं जाता है, विजिट नहीं करता है। दैट मीन्स यहां से मुझे एक इंप्रेशन तो मिला है लेकिन यहां पे कोई क्लिक नहीं मिला। और इसकी वजह से हम लोग जब गूगल सर्च कंसोल अपना चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारा जो सीटीआर है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। उसका जो एक मेजर रीजन है वो ये भी है। तो जैसे जैसे जीरो क्लिक सर्चेस बढ़ते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे एआई ओवरव्यू हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को, हर एक कीवर्ड को कवर अप करता जाएगा, वैसे वैसे जो वेबसाइट की ट्रैफिक है वो ऑब्वियसली डाउन जाएगी। और इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या अल्टरनेट है, इसकी भी बात मैंने इसी वीडियो में की है, तो स्किप मत करना, पूरे वीडियो में बने रहना। इसके बाद एक और मेजर रीजन देखने को मिलता है, अगर हम लोग इसमें देखें तो जो यूजर हैं वो गूगल सर्च से शिफ्ट हो रहे हैं चैट जीपीटी पे भी। देखो, गूगल सर्च पे क्या होता है कि जो ब्लू लिंक्स आते हैं, यानी कि जो एसईआरपी के रिजल्ट्स होते हैं, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 100, जो भी आप बोल सकते हो उसमें, बट जो वो रिजल्ट्स होते हैं वो यूजर क्या करते हैं कि एक रिजल्ट को उन्होंने क्लिक किया, उस पर विजिट किया, उसकी इंफॉर्मेशन से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो मूव करते हैं दूसरे रिजल्ट पे, मूव करते हैं तीसरे रिजल्ट पे। अब वो क्या कर रहे हैं कि अब वो चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं और चैट जीपीटी एनालिसिस करके एक स्ट्रक्चर डेटा बना के यूजर को बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रही है, शेयर कर रही है। आइए देखते हैं इसका एक लाइव एग्जांपल। सो मैं अभी चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में हूं और अगर मैं यहां पे सर्च करता हूं बेस्ट अफोर्डेबल पे आफ्टर प्लेसमेंट डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, या गिव मी बेस्ट अफोर्डेबल पे आफ्टर प्लेसमेंट डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, और चैट जीपीटी से जब मैं ये क्वेश्चन रेज करता हूं तो चैट जीपीटी सबसे पहले, आप नोटिस करना, यहां पे वेब पे सर्च करती है, राइट?
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इन्होंने कुछ, चैट जीपीटी ने कुछ लिस्ट दिया दिया हुआ है। अगर फर्स्ट पे हम लोग देखें तो इन दिस एकेडमी पे आफ्टर प्लेसमेंट बूट कैंप, राइट। सेकंड पे हम देखते हैं जीआरएस टेक, और उसके बाद मसाई स्कूल, और ऐसे करके इंटेलीपाथ, और ऐसे कर करके चैट जीपीटी ने 4-5, एक तरीके से 4-5 ऐसे इंस्टीट्यूट के नाम दे दिए जो पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं विद इन इंडिया। अब यहां पे चैट जीपीटी ने क्या किया, यहां पे चैट जीपीटी ने मुझे बेस्ट ट्रस्टेड रिजल्ट एक ही आंसर में दे दिया, और इसके साथ ही अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपेयर भी करके मुझे बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे इन दिस एकेडमी में, प्लेसमेंट फोकस, अपफ्रंट रिस्क, ये सारी चीजें यहाँ पे बता दिया कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं। अब यूजर को क्या होता है, यूजर को सिंपल जो डिटेल्स हैं वो एकदम इजी लैंग्वेज में चाहिए, आसानी से चाहिए, उसको खुद से कुछ ज्यादा एनालिसिस ना करना पड़े। इसकी वजह से वो क्या करता है, बहुत सारी क्वेरीज में गूगल सर्च की बजाय जो यूजर्स हैं वो चैट जीपीटी का यूज कर रहे हैं, और ट्रैफिक कहां पे शिफ्ट हो रही है, चैट जीपीटी पे। अगर आपका ब्रांड चैट जीपीटी पे विजिबल नहीं है, अगर आपकी वेबसाइट चैट जीपीटी पे विजिबल नहीं है, यहां पे रैंक नहीं कर रही है, बहुत सारी ट्रैफिक यहां से आप स्किप कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। थर्ड हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि लोग आज भी जेनेरिक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, आज एआई को कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, बैकलिंक, ऑफ पेज एसईओ में, ऑन पेज एसईओ में ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं, बट स्टिल आज के टाइम में कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल भी काम नहीं करता है। आप अपने वेब पेज पे कीवर्ड सिंगल भी ना यूज करो तो भी उस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग, आपका आर्टिकल या आपका लैंडिंग पेज रैंक कर सकता है। बस जो इंटेंशन है वो होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हो, उसके बाद भी ट्रैफिक आपकी बिल्कुल जीरो हो गई है, तो मैं एक सर्च कंसोल पे आपको लेके चलता हूं। ये इन दिस एकेडमी की एक डायरेक्टरी का सर्च कंसोल है, और अगर आप यहां पे देखोगे तो लास्ट 3 मंथ्स में अगर समथिंग देखोगे तो 1,11,000 टोटल क्लिक्स हैं, टोटल ट्रैफिक है। इसके साथ ही 10 मिलियन के आसपास टोटल इंप्रेशन है। लास्ट 30 डेज में अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 60,000 क्लिक हैं, कहां से, गूगल से, सर्च इंजन से। तो अब इसका सीधा सा मतलब है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली डेड हो चुका है, अब आपको ट्रैफिक नहीं मिलने वाली है। ऑब्वियसली ट्रैफिक आपको मिलेगी, लेकिन जो पुरानी स्ट्रेटेजीज आप यूज कर रहे हैं, जो बैकलिंक बिल्डिंग, ऑन पेज में कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, या स्टिल अभी आप कीवर्ड रिसर्च पे ही स्टक हैं। देखो, मैं आज के टाइम में ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि कीवर्ड रिसर्च अब काम नहीं कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उस टॉपिक पे आप कंटेंट क्रिएट करेंगे और आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, आप एक ट्रस्ट बिल्डअप कर ले जाएंगे, ये चीज आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। ये 2023-22 में काम करती थी, और वहीं तक 24 से जब चीजें अपडेट होना स्टार्ट हुई एआई के आने के बाद, आज के टाइम में चीजें बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। सो इन दिस सिचुएशन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है उन मेथड पे जो आज की डेट में भी काम कर रहे हैं, जो आज की डेट में भी काम करते हैं। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन कहां है। अगर हमें आज की डेट में रैंक करना है, या फिर हमें अगर आज की डेट में ट्रैफिक चाहिए ऑर्गेनिक से, हमें ऑर्गेनिक से सेल्स चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। क्या ऑर्गेनिक या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीटली खत्म हो गया है? तो इसका आंसर है नहीं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आज की डेट में भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि क्या किया, इसने खुद को इवॉल्व कर लिया है और ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो आज की डेट में कीवर्ड रिसर्च से ज्यादा मैटर करता है आपके कंटेंट की क्वालिटी। आप कीवर्ड रिसर्च मत करो, आप सिर्फ टॉपिक वाइज जाओ। अभी इस पे भी एक वीडियो बहुत जल्दी हमारी आने वाली है, जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब कीवर्ड रिसर्च क्यों काम नहीं कर रहा है, और इसके अलावा अब हमें कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, हमें क्या ऐसा कैसे टॉपिक फाइंड आउट करना चाहिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक, यूजर और ब्रांडिंग को अट्रैक्ट कर सकें। तो आज की डेट में जो आपकी कंटेंट क्वालिटी है, वो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो कंटेंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने चैट जीपीटी से जनरेट कर लिया। देखो, जनरेटिव एआई आने का जो है एक तरीके से बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगर आप ये करते हो कि चैट जीपीटी से आपने कंटेंट जनरेट कर लिया और उसके बाद आप उसको पोस्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वो हो सकता है रैंक ना करे, या हो सकता है कि वो इतना विजिटर अट्रैक्ट ना करे, इतने यूजर्स को अट्रैक्ट ना करे। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है
कि अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट यूज कर रहे हैं तो उसकी भी अपनी एक गाइडलाइन है और बहुत ही लिमिटेड वे में आप यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स कंटेंट क्वालिटी जो आपकी होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, यूजर का जो इंटेंशन है उसको फुलफिल करनी चाहिए कंटेंट क्वालिटी, तभी जाके आप रैंक कर सकते हो, तभी जाके आप नए यूजर को अट्रैक्ट कर सकते हो। सेकंड मिस्टेक सबसे बड़ी, लोग क्या करते हैं कि वो अपनी वेबसाइट को जैसे सिंपल पहले होती थी आज भी उसी तरीके से रखते हैं। एआई के लिए वो ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। एआई के जो क्रॉलर्स होते हैं उनको वो अपनी वेबसाइट क्रॉल नहीं करने देते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि टोटली डिपेंड रहते हैं robots.txt जो कि सर्च इंजन के क्रॉलर को कंट्रोल करता है। आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है तो आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे बना सकते हो जो कि एलएलएम और एआई फ्रेंडली हो। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को एआई के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन आप जो है बहुत एक बड़ा यूजर बेस जो है उसको आप एक तरीके से ऐसे ही लीव कर दे रहे हैं या फिर आप इग्नोर कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है कीवर्ड रिसर्च पे आज भी स्टक्ड हैं, कीवर्ड रिसर्च पे ही अटके पड़े हैं। अब उसमें क्या होता है कीवर्ड रिसर्च में, देखो हम लोग एक कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, उस पर हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई या फिर एक ब्लॉग बनाया, एक कंटेंट बनाया और उसको रैंक कराने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में अगर आप कीवर्ड रिसर्च पे डिपेंडेंट हो तो कीवर्ड रिसर्च बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। कीवर्ड रिसर्च की जगह आप जो है टॉपिक क्लस्टरिंग करना अगर आप स्टार्ट करोगे तो शायद आप उससे बेटर रिजल्ट ड्राइव कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक कीवर्ड लेता हूं या एक टॉपिक लेता हूं, हाउ टू डू एसईओ या हाउ टू डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। अगर हमारे पास ये एक कीवर्ड है या एक टॉपिक है हाउ टू डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ हाउ टू डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे नहीं स्टक रहना है, हमें उसके आसपास के जितने भी टॉपिक है, जितने भी कीवर्ड हैं, हमें उनको भी कवर अप करना है। अगर हम लोग गूगल पे चलते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मल्टीपल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जैसे हाउ टू डू एसईओ फॉर न्यू वेबसाइट, फॉर यूट्यूब, फॉर अ वेबसाइट, फॉर इंस्टाग्राम, फॉर यूट्यूब चैनल। जस्ट मैं यहाँ पे फॉर और टाइप करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे ई कॉमर्स लिखता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ई कॉमर्स आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिनटेक लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो फिनटेक आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर एडटेक लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो एडटेक आ जाएगा, राइट। तो ऐसे में हमें क्या करना है, हमें इन कीवर्ड्स को, इन टॉपिक को क्लस्टर कर लेना है, जैसे हाउ टू डू एसईओ फॉर फिनटेक, फॉर एडटेक, फॉर न्यू वेबसाइट, फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। और जब हम ऐसे कीवर्ड्स को क्लस्टर कर लेंगे, टॉपिक को क्लस्टर कर लेंगे और सब पे हम लोग आर्टिकल बना रहे हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन जो रैंकिंग के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही एक चीज़ अगर और हम लोग देखते हैं जो कि है कोर वेब वाइटल्स एंड टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ सबसे पहले जो है एक तरीके से इग्नोर किया जाता था, इस पे लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। रीजन ये होता था कि चलो ठीक है, टेक्निकल कर लिया, जितना आता है हमने उतना कर लिया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज की डेट में टेक्निकल एसईओ, कोर वेब वाइटल्स, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आप अपने कंपटीटर्स को चेक करो कि वो टेक्निकल एसईओ में कैसे कर रहे हैं, उन्होंने टेक्निकल एसईओ कैसे किया हुआ है। आप स्ट्रक्चर डेटा यूज करो, स्कीमा मार्कअप आप यूज करो, और ये सारी चीजें अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो अगेन आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो जो आज के टाइम में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मेथड है उसको लेके। अगर आप आज भी कीवर्ड स्टफिंग पे रुके हुए हो, आज भी बैकलिंक बिल्डिंग पे रुके हुए, तो ऑब्वियसली रैंकिंग नहीं आएगी, वहां पे मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो इन शॉर्ट, अगर 2025 में हमें अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है या हमें ट्रैफिक लेके आनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ गूगल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें इसके साथ ही जितने भी एलएलएम हैं, जनरेटिव एआई हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चैटबॉट्स हैं, एआई चैटबॉट्स हैं, हमें उनका भी यूज करना पड़ेगा। हमें अपनी वेबसाइट को उनके लिए भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें तो आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है, और इसके अलावा एआई ऑप्टिमाइजेशन हो जाता है। ये तीनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में अगर आपको ब्रांड बिल्ड करना है, अगर आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए। तो अभी मैंने आप लोगों को इन दिस एकेडमी का एक रिजल्ट सर्च करके दिखाया चैट जीपीटी में। अगर हम लोग सर्च करते हैं तो टॉप 5 में कहीं ना कहीं इन दिस एकेडमी को वो बताता ही बताता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो इन दिस एकेडमी की वेबसाइट है और उसके अलावा जो ब्रांड प्रेजेंस है वो थोड़ी सी अच्छी है। गूगल इन दिस एकेडमी पे ट्रस्ट करता है, और जिसकी वजह से चैट जीपीटी और इससे जितने भी कनेक्टेड या इसके सिमिलर जितने भी एलएलएम्स हैं
जितने भी जनरेटिव एआई हैं वो इन दिस एकेडमी पे ट्रस्ट करती हैं। सो अगेन अगर हम लोग बात करते हैं जेनरिक एसईओ की या फिर ओल्ड मेथड जो होते थे, तो वो अब काम नहीं कर रहे हैं। उस पर टाइम वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना आज से आप लोग बंद कर दो। सो आज की डेट में जो मेथड काम कर रहे हैं इन पे काम करो, एंड ऑब्वियसली अगर आप इन पे काम करते हो तो आपको 110% रिजल्ट मिलेगा। आज की डेट में भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीटली अभी डेड नहीं हुआ है, बट हाँ जो मेथड है, जो स्ट्रैटेजी है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। हम पुरानी या ओल्ड आउटडेटेड स्ट्रैटेजी को लेके ना तो विजिटर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं और ना ही ऑर्गेनिक ग्रोथ लेके आ सकते हैं। तो बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च पे, कि जो कीवर्ड रिसर्च है वो डेड हो चुका है या अभी कुछ बचा है, और कीवर्ड रिसर्च अगर हमें आज की डेट में करना भी है तो कैसे करना है, टॉपिक रिसर्च हमें करना है तो वो कैसे करना है। तो मेक श्योर अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।